क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम इज गिवन एट 4% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years. If it is given at rate of 5.5%, 180 interest will be earned more. 4% से 5.5% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? एक्स्ट्रा अर्नड कितना है? एक्स्ट्रा अर्नड इन परसेंटेज कितना है? 5.5 माइनस 4, यानी कि 1.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 1.5 इक्वल्स टू 180 नहीं है, ठीक है? 1.5% जो है ना वो ईयरली आया है, तो 3 year का कितना होगा? इंटू 1.5। हाँ, ठीक है, 4.5। तो कितना बनेगा? 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15, यानी कि 4.5। हाँ तो 4.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है हमको। तो 4.5% इक्वल्स टू कितना है? 180। 1 इक्वल्स टू हाँ 180 अपॉन 4.5। तो 100% की वैल्यू अच्छा। कितनी हो गई? 100% इक्वल्स टू 180 अपॉन 4.5 इंटू 100। ठीक है जी, ये हटा दो, 0। सर एक बार दोबारा से बता दो, नेट चला गया था। ओके, 5 9 जा 45। अभी बताते हैं बेटा। 5 2 जा 10, 0 0। ठीक है, 9 2 जा 18, 0। 2 2 जा 4, 0 0 0, यानी प्रिंसिपल अमाउंट इज 4000। आइए रिपीट कर देते हैं। A certain sum is given at 4% rate of simple interest for 3 years. If it is given at rate of 5.5%, so rupees 180 interest will be earned more. Find the sum. तो आप समझिए कि 4% पर दी जाने वाली धनराशि 5.5% पर अगर दी जाए तो 180 ज्यादा मिलता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1.5% है। तो 1.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, उधर 180 एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये 1.5% 180 के बराबर नहीं है। रीजन क्या है कि ये 1.5% ईयरली मिल रहा है, और आपके पास टाइम पीरियड 3 साल का है। तो 3 साल में ये कितना मिलेगा? 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 4.5% एक्स्ट्रा मिलेगा 3 साल का। तो जब 4.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है 3 साल का, तो ये 4.5 की वैल्यू जो है 180 है। तो 1 की वैल्यू 1/80 अपॉन 4.5 है। तो 100 यूनिट की वैल्यू 180 अपॉन 4.5 इंटू 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे 4000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। क्लियर हो गया स्वाति? हाँ जी सर, 1 मिनट रुकिए। आओ देखते हैं। A certain sum is given at rate of 4.6% simple interest for 2 years. If it is given at rate of 3.2%, ठीक है, तो जो पैसा मिल रहा है वो 196 रुपए कम मिल रहा है। तो मतलब आप पहले देखो कितना था, 4.6, नाउ इट इज 3.2। ठीक है, तो डिक्रीज्ड परसेंटेज कितना आया? डिक्रीज्ड परसेंटेज 4.6 1.4 माइनस आया। 3.2 कितना हो गया? 1. 1.4। ठीक है, अब ये 1.4 जो है ना वो 196 के बराबर नहीं है। 1.4 इज नॉट इक्वल टू रुपीज 196। क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 2 साल पे आ रहा है और ये 1 साल का है। तो इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो गया? 2.8। नाउ दिस 2.8 इज इक्वल टू रुपीज 196। तो 1 यूनिट इज 196 अपॉन 2.8। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 196 अपॉन 2.8 इंटू 100। हाँ, ठीक है, अब इसको काट दीजिए, यहां से इसको उड़ा दीजिए, 0। और 28 में 196 7 टाइम्स जाएगा, एंड द आंसर 7,000। 7,000। क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके।
if the rate of interest will be 2.25% more, rupees 450 will be earned more. बट आपको क्या देखना है कि एक्स्ट्रा परसेंटेज वैल्यू 2.25% है और 2.25% रुपए 450 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, 1 ईयर का है। आपके पास टाइम कितना है, 2.5 साल है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 साल से, यानी कि 2.25 इंटू 5/2, ठीक। और तब जाके ये रुपया 450 के बराबर होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू 450 इंटू 2/2.25 इंटू 5, तो 100 यूनिट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 450 इंटू 2/2.25 इंटू 5 इंटू 100। ठीक है जी। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये यहां से डेसिमल हटा देता हूं, 2 जीरो कहीं लगा दूंगा, ये लो यहीं लगा देता हूं। ठीक है, अब काट लीजिए इसको, 25 से काट लीजिए, वैल्यू कट जाएगी आपकी। ये देखो, ये कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा 25 से। ये कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 9 5 या 45, 0 हो गया। ये कितनी बार जाएगा, 5 10 या 50। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई, 8 1 2 3। तो सम इज ₹8,000। 8,000 प्रिंसिपल हो गया। क्वेश्चन है, आई इन्वेस्टेड सर्टेन मनी फॉर 3 ईयर, इफ आई इन्वेस्टेड इट एट 3.1% लेस। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई कुड गेट ₹320 332.50 लेस, है ना, इतना पैसा कम मिलता, 3.1% लेस पर करता। तो अब 2% नहीं दी गई है कि हम माइनस करें, इसी परसेंटेज को लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज्ड परसेंटेज क्या मेंशन करें, 3.1%। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 1 साल का है 3.1, आपके पास साल है 3, तो इंटू 3 करेंगे ईयर से, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9.3% होगा। ठीक है, डिक्रीज्ड परसेंटेज, और इसकी वैल्यू है 232.5। तो 1 यूनिट की वैल्यू 232.50 अपॉन 9.3, और 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की 232.50 अपॉन 9.3 इंटू 100। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, यहाँ का 1 जीरो, यहाँ का 1 जीरो कट जाएगा, नीचे 930 आ जाएगा, ये भी बेचारा कट जाएगा। 93 से इसको काट लो, ये 25 टाइम चला जाएगा, 100 तो 2500 रुपये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर बिकम्स ₹500 एंड इन 5 ईयर ₹700, फाइंड द सम। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल जो है वो 500 हो गया, कितने साल में, 3 साल में। और यही प्रिंसिपल जो है वो 700 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा दूं, यही प्रिंसिपल 700 हो गया। ठीक है, कितने साल में, 5 साल में, 5 ईयर में। तो 5 ईयर में 3 साल तो इधर चला गया,
तो यहां पर कितना साल रह गया? 2 साल। ये बात समझ में आई आपको? कोई धनराशि 500 रुपये हो जाती है 3 साल में और 700 हो जाती है 5 साल में। तो 2 साल की वैल्यू आप यहाँ पे इतने 500 से 700 पहुंचने में उसे 2 साल लगे। तो एसआई के अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 साल किया, 2 साल का एसआई कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है, 200 कैसे आया? 700 माइनस डिफरेंस 500। हो गया। ठीक है, तो ये 2 साल 200 रुपया हो गया। 2 साल का एसआई 200, तो 1 साल का एसआई कितना हो गया? 100 हो गया। तो अब 100 रुपया हो गया, तो 3 साल का एसआई कितना हो गया? 3 साल का 300 हो गया। 300। ठीक है, 300 हो गया। मतलब यहां पर 300 रुपए एसआई है, तो अमाउंट हो गया 500। अमाउंट हो गया 500, एसआई हो गया इसके अंदर 300। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 500 माइनस 300 इक्वल्स टू 200। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई 200 रुपया। इतना बड़ा था नहीं, बस एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये समझाना पड़ा। सर रुक जा- देखो, a certain sum in 2 year at rate of simple interest become 900। कोई प्रिंसिपल है, वो 900 रुपया हो जाता है 2 साल में। और यही प्रिंसिपल रुपया 1200 हो जाता है कितने साल में? 4 साल। ईयर में। तो यहां जो गैप है ये 2 ईयर का है। तो 2 साल में 900 से 1200 होने में कितना हो गया? 2 साल में इसको 300 रुपया मिला। तो 1 साल में कितना मिला? 150। 150 रुपया। तो यहां 2 साल में कितना बढ़ा होगा? 2 × 150 यानी कि 300 300। रुपया। 300। तो इसके बीच का एसआई ये रहा और अमाउंट ये रहा। अमाउंट इक्वल्स टू 900। तो आपका प्रिंसिपल क्या हो गया? 900 माइनस 300 इक्वल्स टू ₹6। 600। क्लियर है? अमाउंट 900 कहाँ से आया सर? अमाउंट 900 कहां से आए? ये रहा ना, अमाउंट 900 गिवन है। तो हम पहले वाला अमाउंट लेते हैं। हाँ, जब इसके पीछे की वैल्यू पूछ रहा है तो अमाउंट तो इसी को लेना पड़ेगा ना। और 2 साल का ब्याज 300 निकाल लिया आपने यहाँ के 1 साल के ब्याज से। क्योंकि ठीक। एसआई में ब्याज जो होता है वो समान रेट पे समान आता है। ठीक है। ठीक है सर। कोई डाउट तो नहीं है ना स्वाति? सॉरी सर, क्या? कोई डाउट तो नहीं है? सर डाउट तो थोड़ा बहुत है ही। सर एक्चुअली ना मेरे पास प्रॉपर नोट्स ही नहीं बन पा रहे हैं, मतलब मैं